एंट्रेंस किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे घर का मुख्य द्वार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे घर के मुख्य द्वार से हमारे जीवन के अंदर या घर के वास्तु के अंदर 33% 33% इंपैक्ट आता है। जो हमारे घर का मेन गेट है वो हमारे वास्तु के अंदर 33% का इंपैक्ट डालता है। और हम ये देखते हैं कि वो जो मुख्य द्वार है वहीं से आपके घर के अंदर जो एनर्जीज आती हैं उनका आपको आपके जीवन में क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। सब लोग कुछ चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट के लिए एंट्रेंस एक ही होती है, लेकिन जो कोई बंगलोज होते हैं, घर होते हैं, उनको हम दो अलग अलग पार्ट्स में ग्रिड कर, एक होता है फुल ग्रिड और एक होता है आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। यानी कि एक होता है आपका पूरा का पूरा प्लॉट और एक होता है कि जहां जहां पर लेंटर डला हुआ है उतना उतना पार्ट। हमारे घर के लिए दोनों तरफ से हमें एंट्रेंसेस को देखना होता है कि हमारे घर की एंट्रेंस क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों के समक्ष एक नक्शा शेयर करता हूं जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि ये एंट्रेंसेस कैसी दिखती हैं। ओके, तो आप लोगों के सामने मैं एक मैप शेयर कर रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। ये एक मैप है। किसी भी जगह पर, किसी भी प्लॉट में 32 प्रकार की एंट्रेंसेस होती हैं जिसका नाम दिया गया नॉर्थ में N1 टू N8, ईस्ट में E1 टू E8, साउथ में S1 टू S8 और वेस्ट में W1 टू W8। अब जैसे एक पर्टिकुलर घर है तो इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि इस घर में ये इनका मेन गेट है, ये इनका मेन गेट है। जब ये लाइन को आप थोड़ा सा और आगे खींचेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इनकी एंट्रेंस क्या आएगी, S1 एंड S2। यहां पर लिखा हुआ है S1 एंड S2, राइट। वहीं पर जो आप इनके घर की इंटरनल एंट्रेंस को देखेंगे, यहां पर भी एक गेट है। तो ये गेट आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, E8 एंड S1। क्या सब लोगों को ये नजर आया अभी कि ये एंट्रेंसेस लिखी हुई हैं? जब हम लोग ग्रिडिंग करना सीख जाएंगे तो हमें अपने घर के नक्शे के ऊपर ये ग्रिडेड मैप देखकर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हमारे घर की एंट्रेंस क्या है। लेकिन हमें आज मुख्य रूप से ये समझना है कि एंट्रेंस कितने प्रकार की होती हैं और एंट्रेंस हम लोगों को क्या क्या इंपैक्ट देती हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी भ्रांति से। सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेने चाहिए और साउथ और वेस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं लेने चाहिए। तो हम लोगों ने जो ये बातें सुनी हैं, ये बातों का तर्क क्या है, हमें इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका तर्क क्या है। वास्तव में जब हम वास्तु पुरुष के पदों को देखते हैं और इनके देवताओं को देखते हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरी में, जो आउटर पेरिफेरी होती है, वहां पर 32 देवतागण विराजमान होते हैं। वही 32 देवता गणों के अकॉर्डिंगली 32 प्रवेश द्वार भी, यानी कि 32 एंट्रेंसेस भी किसी एक जगह पर देखी जाती हैं। 32 एंट्रेंसेस का मतलब क्या है कि हर एक जगह पर देयर आर 32 पॉसिबिलिटीज ऑफ एंट्रेंसेस जिनके आपको आपके जीवन में डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव देखने को मिलते हैं। हम नॉर्मली बात कर देते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ में सिर्फ एक ही एंट्रेंस तो नहीं है। लोग कहते हैं नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ले लो। नॉर्थ में सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं है, नॉर्थ में 8 एंट्रेंसेस हैं। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड N8। ये 8 एंट्रेंसेस हैं। वहीं पर अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में भी एक ही एंट्रेंस तो नहीं है, उसमें भी 8 एंट्रेंसेस हैं। साउथ में भी 8 हैं और वेस्ट में भी 8 हैं, जिनमें हर एक दिशा की तरफ दो दो एंट्रेंसेस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। नॉर्थ में N3
और N4 की एंट्रेंस, ईस्ट में E3 और E4 की एंट्रेंस, साउथ में S3 और S4 की एंट्रेंस, और वेस्ट में W3 एंड W4 की एंट्रेंस को पॉजिटिव माना जाता है। और एक एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट में जो है N8। तो कुल मिलाकर कितनी पॉजिटिव एंट्रेंसेस हो गई? 9। 9 पॉजिटिव एंट्रेंसेस हो गई 32 में से। जब हर एक दिशा में दो दो एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं, तो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ के प्लॉट्स को फिर भी लेने के लिए क्यों बोला जाता है, और साउथ और वेस्ट के प्लॉट्स हम क्यों नहीं ले सकते? उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जो नॉर्थ में बाकी की एंट्रेंसेस हैं, कोई भी व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग प्लॉट लेगा ना, तो उसकी एंट्रेंस क्या बनेगी? मैक्सिमम N3 N4 N5 N6 N7, अप्रोक्सीमेटली यही बनेगी। जो नॉर्थ की बाकी की एंट्रेंस है, वो एंट्रेंसेस इतनी बुरी नहीं है, या लोगों ने उसके इतने बुरे प्रभाव नहीं देखे। बुरी तो है, लेकिन इतने बुरे प्रभाव नहीं देखे। जो ईस्ट की एंट्रेंसेस हैं, वो E3 E4 की अच्छी तो है, लेकिन जो बाकी हैं E5 E6 E7, लोगों ने इसके इतने बुरे प्रभाव देखे नहीं या मानते नहीं। वहीं पर जो साउथ है ना, साउथ में S3 S4 की एंट्रेंस नॉर्थ और ईस्ट से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। सोचने वाली बात है, 100 टाइम्स ज्यादा बेहतर है। पर वहीं पर जो उसकी बाकी की एंट्रेंसेस हैं, वो 100 गुना ज्यादा खराब भी है। अब लोगों को प्रवेश द्वारों के बारे में शायद इतना इल्म नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। नॉर्मल लोग अपने आप को इजी करने के लिए बहुत सारी मिथ्स को बना लेते हैं। तो लोगों ने अपने अंदर कुछ मिथ्स को बना लिया कि यार ये व्यक्ति ना साउथ फेसिंग प्लॉट में रहता था और ये व्यक्ति बर्बाद हो गया। नॉर्थ एंड ईस्ट वालों के अच्छे खासे चलते हैं। तो कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स ने भी इस चीज को ईज करने के लिए चीज को मान लिया और लोगों के समक्ष पेश करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो N3 N4 की एंट्रेंस पॉजिटिव एंट्रेंस है, लेकिन N5 की एंट्रेंस क्या कहती है? अच्छा हाँ, हर एक एंट्रेंस कुछ ना कुछ कहती है जिसका आपके जीवन के अंदर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि N5 की एंट्रेंस क्या कहती है? N5 की एंट्रेंस कहती है रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। तो N5 की एंट्रेंस कहती है रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, मतलब कि इस घर में रहने वाले लोग थोड़े से ज्यादा भगवान की ओर आकर्षित होंगे, थोड़े से ज्यादा भगवान में मानने वाले होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे। ऐसे लोग हमेशा क्या कहते हुए पाए जाएंगे? बस जी भगवान की कृपा है, जो ईश्वर करे सब अच्छा। ऐसे घरों में लोग अच्छी खासी पूजा पाठ करने वाले होंगे। ऐसे घरों में लोग भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा करने। मेरे घर में रात्रि के समय जब हम सोते भी हैं, तब हम गुड नाइट नहीं कहते, तब हम जय श्री राम ही कहते हैं, राधे राधे ही कहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, कि मेरे बच्चों को भी जब मैं रात को बोलता हूं ओके बेटा गुड नाइट, तो उनका क्या होता है? उनका जवाब साफ सामने से क्या आता है? ठीक है पापा, जय श्री राम राधे राधे। तो फिर जय श्री राम राधे राधे। बच्चों के अंदर भी वैसे संस्कार ऑटोमेटिकली, अपने अंदर भी वैसी चीजें। हमारे घर में कोई बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई शुभ ओकेजन हो, उस दिन को क्या होता है? सुबह सुबह गौशाला जाएंगे, मंदिर जाएंगे, और शाम को अगर कोई कीर्तन है तो वो रखवा लिया। जब भी किसी बच्चे का बर्थडे हो, मेरा हो, पिताजी का हो, कोई एनिवर्सरी हो, पहले से ही घर में प्लानिंग क्या चल रही होती है? चलो आज एक काम कर लेते हैं, आज ये पाठ रखवा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। इस एंट्रेंस को लोगों ने इतना बुरा नहीं माना, लेकिन मैं ये मानता हूं ओवर रिलीजियस होना भी बुरी बात है। मैं खुद ये मानता हूं। शायद मेरे घर में मैं सबसे कम रिलीजियस होऊंगा, जबकि मेरा तो काम भी ये है। मैं मेडिटेशंस बहुत करता हूं, तपस्या बहुत करने की कोशिश करता हूं, भगवान में खूब मानता हूं, लेकिन शायद ओवर चीजें करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि चीजों को समझ लिया। N6 की एंट्रेंस क्या कहती है?
N6 की एंट्रेंस कहती है फेनेटिक बिहेवियर, कि घर में किसी एक आध व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा होगा जो अपना रोब जमाने वाला होगा। लोगों ने इसको भी बुरा नहीं माना। N7 की एंट्रेंस कहती है गर्ल्स डिफाई देयर फैमिली ट्रेडिशंस, कि लड़कियां अपने फैमिली ट्रेडिशंस को डिफाई कर जाती हैं। लोगों को ये भी चीजें समझ में नहीं आती, सच में नहीं आती। N8 की एंट्रेंस फिर पॉजिटिव। तो लोगों ने क्या माना कि नॉर्थ फेसिंग हाउसेस अच्छे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ठीक ठाक पैसा आ रहा है, बहुत बुरा नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहीं पर ईस्ट में E5, E6, E7 की एंट्रेंसेस क्या कहती हैं? एक एंट्रेंस कहती है शॉर्ट टेम्परामेंट एग्रेसिव बिहेवियर, होता ही है, नेचर है, मानने की बात है ना। एक एंट्रेंस कहती है कमिटमेंट फेलियर, कि आप लोगों के साथ अपनी कमिटमेंट नहीं निभा पाते। तो लोगों ने ईस्ट और नॉर्थ की तरफ कुछ ऐसी ऐसी सी भ्रांतियां बिठा ली। बट साउथ, साउथ के अंदर जो S5 की एंट्रेंस है वो कहती है डेप्ट्स, व्यक्ति ताउम्र कर्जे में रहेगा, कर्जदार होगा। अगली एंट्रेंस क्या कहती है? पॉवर्टी, सारी उम्र गरीबी। एक एंट्रेंस क्या कहती है? कि आप दुनिया से कट जाते हो और आपको कहीं ना कहीं दुनिया से मुंह छिपाना पड़ता है। क्या ये एंट्रेंसेस सच में बहुत खराब है? लोगों को एंड ऑफ द डे सच में मेनली पैसा दिखता है, जिससे लोग ये समझते हैं कि इस घर में व्यक्ति ने रहकर क्या तरक्की करी। वहीं पर जो वेस्ट की एंट्रेंसेस हैं उसमें से एक एंट्रेंस जो नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं, एक एंट्रेंस आपको नशे की लत लगा देती है क्योंकि आप खुश नहीं रहते। एक एंट्रेंस ऐसी होती है जिससे आप लोगों का बुरा करते हैं, लोगों को के प्रति आप रोष रखते हैं। तो साउथ और वेस्ट को इस वजह से सबसे ज्यादा खराब माना गया। हाँ, इसके अलावा और पार्ट्स भी हैं और फैक्टर्स भी हैं